अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वकास और आज हम जो है वो नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये जो सीरीज़ होगी ये नाइन्थ क्लास के हवाले से होगी। नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर वाइज उनको हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स और चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। अच्छा जी, जिस तरह से आप इनके बारे में जानते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली ऐसी मकदारें हैं जो कि काबिल पैमाइश हैं। ऐसी मकदारें ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। मिसाल के तौर पर आप मास जो है वो मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाए वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब इसी से मुतल्लिक जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं इसका न्यूमेरिकल नंबर 1.1 है। कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं। उन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने जो है वो उसमें कन्वर्ट करना है प्रीफिक्सेस में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसका ये है जिसमें वो कह रहा है कि 5000 ग्राम्स, इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में। अच्छा जी, यानी इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स आपने इसे लिखना है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसमें से देखना है कि डेसिमल पॉइंट जो अशारिया है वो कहाँ पर है। अगर हम देखें यहाँ पर आपको कहीं पे भी कोई डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा और ये बात आपको पहले से ही पता है, और अगर नहीं पता तो इसको आप जहन में बिठा लें कि अगर कोई भी आपके पास एक नंबर दिया गया हो और उसमें पॉइंट डेसिमल पॉइंट और अशारिया अगर नहीं है, आपने याद रखना है कि वो सबसे आखिर में होता है। उस रकम के सबसे लास्ट में अशारिया और डेसिमल पॉइंट होता है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस ज़ीरो के बाद पॉइंट है। हमें इस पॉइंट को शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। यानी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आए, डेसिमल पॉइंट अशारिया। अगर प्रीफिक्स में वो नहीं भी आता, हमने चूँकि प्रीफिक्स का पूरा एक जो टेबल इसमें दिया हुआ है वो तैयार कर लेना है और उसके मुताबिक जो 10⁻⁻1 -2 -3, इसी तरह से 10⁻+1 2 और 3, ये जो वैल्यूज़ हैं ये सीक्वेंस में आती हैं, जबकि इसके अलावा इस 3 के डिफरेंस से वैल्यूज़ आती हैं। मिसाल के तौर पर 10⁻6 10⁻9 12 15 18 21, इसी तरह से आगे सो ऑन। इसे नेगेटिव साइड पे भी यही सेम आती हैं। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। पहली आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आए, लेकिन अगर उसके बाद नहीं भी आता, यानी 1 से 2 वैल्यूज़ के बाद भी आ जाए तो इसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपने अपने जहन में ये इस चीज़ को इस तरह से लिखना है कि आपके पास यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, इशारिया है 1, इस तरह से 2 और इस तरह से 3, 3 डिजिट्स के आपने पॉइंट डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है 1 2 एंड 3। तो आपने इसको इस तरह से लिख लेना 5। अब क्योंकि पॉइंट के बाद सारे ज़ीरोज़ हैं वो आप ना लिखें, मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम। ये अब आपके पास एक सिंपल सी साइंटिफिक नोटेशन बन गई है। तो अब इस साइंटिफिक नोटेशन को बेहतर जहन में रखते हुए आप देखें क्या 10⁻³ हमारे पास इसकी कोई प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स वो वर्ड और लेटर हैं जो कि ऐसे यूनिट से पहले लिखे जाते हैं और उससे हम एक लॉन्ग फॉर्म को, एक बड़ी रकम को शॉर्ट फॉर्म में, छोटी रकम में तब्दील कर देते हैं। अब जैसा कि ये बात हम जानते हैं कि 10⁻³ किलो के इक्वल है और किलो बराबर होता है जो इसका सिंबल है के। तो हम यहाँ पर 10⁻³ की जगह पे के यानी किलो पुट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये बन गया 5 किलोग्राम। तो ये बेसिकली आपके पास 5000 ग्राम के इक्वल है 5 किलोग्राम। तो ये हमने 5000 ग्राम को 5 किलोग्राम ये प्रीफिक्स में फॉर्म में लिख लिया। अब अगर इसके बाद देखें हमारे पास जो नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, वो है जी 2000000 वाट्स। तो यहाँ पे भी आप देखें तो आपके पास डेसिमल पॉइंट जो अशारिया है वो बिल्कुल लास्ट में है, तो आपने इसे पीछे लाना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट आप उसको फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो जो 10 की पॉसिबल पावर आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम अगर करेंगे, क्वेश्चन करते हैं, तो उससे आपको ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है डेवलप हो जाएगी। अब 10⁻6 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है मेगा के।
और मेगा जो इसका सिंबल है वो कैपिटल M है। अब आप इसकी जगह पे 2 और जो ये 10⁻6 है इसकी जगह पे आप मेगा पुट कर सकते हैं, और वॉट जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स। ठीक है, इसी तरह से ये इसका आंसर था। अब अगर आप दिस थर्ड क्वेश्चन करें, जो थर्ड पार्ट है इसका सी पार्ट, उसमें वो कह रहा है कि 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। तो ये 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 है। अब सेम ऐसे ही आपने ये पहले ये देख लें कि क्या ये किसी प्रीफिक्स में है। अब इसके साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो किलोग्राम लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो कि समझने वाला है वो ये है कि जब भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन लिखी हो और उसमें पहले से प्रीफिक्स आ जाए, मतलब जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें भी आपसे प्रीफिक्स गिवन हो उसमें, और आपसे फिर भी कहा गया है कि आपने इसको प्रीफिक्स में लिखना है, तो उसके लिए आपने पहले वाली प्रीफिक्स को रिमूव करना है, यानी उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिखनी है। जैसे यहाँ पर जो है वो किलो दिया गया है, तो आपने पहले इस किलो को जो है वो यहाँ से यानी प्रीफिक्स को रिमूव करना है और इसकी जगह वैल्यू लिखनी है। और ये बात हम जानते हैं कि किलो जो है वो आपके पास 10⁻3 के बराबर होता है। तो आपने इस किलो की जगह पे जो है 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 ये क्वेश्चन में आ गया, और किलो जो है वो यहाँ से आप रिमूव करेंगे। उसके बाद आ गया 52 मल्टीप्लाई 10⁻, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, -10 -3, 52 मल्टीप्लाई 10⁻माइनस सॉरी ये प्लस था तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया -7। तो ये आ गया 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। अब 10⁻7 जो है वो हमारी कोई प्रीफिक्स नहीं है। जब हमने इसको प्रीफिक्स की रिमूव करके लिखा था तो किलो चूँकि ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे हमारे पास ग्राम आ गया। यहाँ पे भी ग्राम हम लिखते हैं, अब ये भी ग्राम आ गया। अब आपने करना क्या है कि इसको कोशिश ये करनी है कि ये प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग आ जाए। अब प्रीफिक्स है हमारे पास -6 और -9, जो पॉसिबल इसके करीब तरीन वैल्यू बनती है वो -6 बनती है। एक तो यहाँ से आपने थोड़ी सी जजमेंट लेनी है, और दूसरा ये है कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ये जो उससे पहले आपके पास एक नंबर है, इस नंबर में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आए, अदरवाइज़ 0.0 समथिंग नहीं आना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे है -7। आपने करना ये है कि हमें चाहिए इसको -6 बनाने के लिए हमें चाहिए पॉजिटिव का 1 +1। अगर हम देखें तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यानी अशारिया जो है वो इस 2 के बाद है, तो हम अगर एक डिजिट पीछे इसको शिफ्ट कर दें, राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास +1 आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 55.2 मल्टीप्लाई 10⁻1 मल्टीप्लाई ये 10⁻⁻7 वैसे के वैसे ही आ जाएगा, और ये ग्राम आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास आ गया यहाँ पे अब 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 - 7 ग्राम। तो ये आ गया 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 ग्राम। अब देखें, हम जानते हैं कि 10⁻⁻6 जो है वो माइक्रो के इक्वल है, और माइक्रो का जो सिंबल है वो म्यू, यू के साथ ही आपने लाजमी छोटा सा जो है ना बार डंडा सा लाजमी लगाना नीचे वाली साइड में। तो ये आ गया आपके पास म्यू। अब आपने इस 10⁻6 की जगह पर म्यू यानी माइक्रो लिख दिया, और उसके बाद ग्राम, माइक्रोग्राम। तो ये आपके पास आंसर्स आ गया, जो कि हमारे पास 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 किलोग्राम था। अब ये आ गया हमारे पास 5.2 माइक्रोग्राम। ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें पॉइंट जो इसका पार्ट डी है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट डी में वो कह रहा है 225 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 सेकेंड्स। अब आप इस पर भी अगर गौर करें तो ये -8 है, या तो ये -9 बन सकता है या ये -6 बन सकता है। अगर आपको -9 चाहिए यानी इसे बनाना है तो हमें चाहिए -1। अब -1 के लिए हमें ये डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी एंड पे है, हमें एक और आगे डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपको 0 लगाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि अगर हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट ले आएँ, वो हमारे लिए सबसे सूटेबल रहेगा। तो हमें क्या यहाँ पे -8 को -6 करने के लिए हमें प्लस का 2 चाहिए, तो हम इसको 2 डिजिट जो है वो राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, तो हमारे दोनों मकसद पूरे हो जाएंगे। एक तो ये कि हमारे पास 2 पॉइंट यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, और हमारे पास ये प्रीफिक्स वाला मामला भी हल हो जाएगा। +2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 सेकेंड, तो ये आ गया 2.25, बेस सेम होने की वजह से
पावर्स को हमने ऐड कर दिया, -8 सेकेंड 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 सेकेंड्स। तो ये हम अब इस चीज़ का ऑलरेडी पता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। 10⁻6 जो है वो माइक्रो के इक्वल होता है और माइक्रो इक्वल होता है म्यू के। तो यहाँ पे अब आपके पास आ गया 2.25 माइक्रो सेकेंड्स। तो ये है जी हमारे पास इसके डी पार्ट का आंसर। तो अगर आप देखें तो ये प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ इन चारों एग्जांपल्स के आपको समझ आ जाना चाहिए। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट 1.2 है वो उसको सॉल्व करते हैं। ये भी हमने 1.1 को कंप्लीट किया है। 1.2 की तरफ चलें तो हमारे पास हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर, यानी हमने माइक्रो, नैनो और पिको को एक दूसरे के साथ रिलेट करना है। रिलेट से मुराद ये होता है कि इनका आपस में कंपैरिजन करना है। तो हम इस चीज़ को पहले से जानते हैं कि 1 नैनो इज़ इक्वल टू 10⁻⁻9, यानी 1 नैनो 10⁻⁹ के इक्वल होता है। अब इससे अगला जो स्टेप है ये थोड़ा सा आपने जहन नशीन रखना है जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस 10⁻⁹ को या तो स्प्लिट कर लें या मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड बाय 1000, यानी ये दोनों काम आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लें 1000 से दोनों साइड्स को, या फिर ये जो 10⁻⁹ है ना, इसको आप स्प्लिट कर लें। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज नैनो इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। अब हम जानते हैं 1000 जो है वो 10⁻³ होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -9, और ये आ जाएगा 1 × 1000 इज इक्वल टू 1000। 1000 नैनो, इसकी जगह आप सिंपल n भी लिख सकते हैं। इसका सिंपल 10 बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दें तो ये आ गया 10⁻⁻6। तो 1000 नैनो इज इक्वल्स टू 1। ये बात हम जानते हैं कि 10⁻6 जो है वो 1 माइक्रो के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, 1000 नैनो को कंपेयर कर लेंगे 1 माइक्रो के साथ। तो ये है जी माइक्रो और नैनो का, या नैनो और माइक्रो का कंपैरिजन। ठीक हो गया, ये इसका ए पार्ट हो गया, एक हिस्सा हो गया। अब अगर बी पार्ट इसका सॉल्व करें तो वो हम जानते हैं 1 पिको इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12। अब सेम ऐसे ही आपने उसी तरह से या तो इसको मल्टीप्लाई कर लें 1000 से, या इसको स्प्लिट कर लें। जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन किया था उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको इसको स्प्लिट करके बताता हूँ, ताकि आपको दोनों में जो ज़्यादा इजी लगता है या जो ज़्यादा आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है वो आप कर सकते हैं। 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻³ एंड -9। इस तरह से आप इसको स्प्लिट कर लें। अब 10⁻³ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये यहाँ पे आता है तो 10⁻³ 1 के साथ हो जाएगा डिवाइड। पिको 10⁻⁻9 इधर आ गया। अब हमें पता है 10⁻³ ये नीचे जो है वो बार के नीचे है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में। तो ये है जी 10⁻3 -9, और 10⁻3 क्या होता है 1000। यहाँ पे हमने लिख दिया 1000 पिको, और ये बात हम जानते हैं 10⁻⁻9 किसके बराबर होता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर किया था नैनो, ये बिल्कुल स्टार्ट में जो क्वेश्चन की तरह, नैनो किसके इक्वल है 10⁻⁹। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 नैनो वो इज इक्वल टू 1000 पिको। तो ये आ गया हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन नैनो एंड माइक्रो, एंड दिस इज कंपैरिजन बिटवीन पिको एंड नैनो। तो ये था हमारे पास 1.2, और इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1.3, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। यानी ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ज़रा समझ लें कि ये सिंपली आपका जो है वो यूनिट कन्वर्जन है। आपने नैनोमीटर पर सेकंड को मिलीमीटर पर डे को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर पर सेकंड में। तो इसको देख लेते हैं, ये ज़्यादा टफ नहीं है।
सबसे पहले आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, योर हेयर ग्रोथ जो गिवन है हमारे पास, गिवन डाटा, दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे। ठीक हो गया। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, गिवन डाटा है। अगर हमने जो फाइंड करना है, टू फाइंड, वो हमने फाइंड करना है जी हेयर ग्रोथ इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो इसके आगे हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन हमने क्वेश्चन से ही आगे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई और फार्मूला, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। हमने सिंपली करना है कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं उनकी कन्वर्जन करनी है। तो वो समझ लें कि आपके पास 1 मीटर 1000 मिलीमीटर उसके अंदर होते हैं, यानी 10⁻1000 मिलीमीटर इन 1 मीटर। ओके, और मिली जो है उसके बारे में हम जानते हैं, मिली जो प्रीफिक्स है वो 10⁻³ के इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में मिली दिया हुआ है, हमने इसकी जगह पे 10⁻³ को पुट करेंगे, और यहाँ पे जो डे हैं यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है वो सेकंड्स चाहिए, तो हम डे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 डे, स्टेप बाय स्टेप इसको ले चलते हैं। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक हो गया। अब आपने 1 डे में यानी एक दिन को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। एक लार्जर वैल्यू है, बड़ी वैल्यू जो कि दिन है, और स्मॉलर वैल्यू, छोटी वैल्यू जो है सेकेंड्स हैं। आपने दिन को सेकेंड्स में करना है, तो आप इसी तरतीब से, इसी अरेंजमेंट के साथ इन सब को मल्टीप्लाई कर दें। सो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 160 मिनट्स इन 1 आवर एंड 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 86,400 सेकेंड्स इन अ डे। 1 डे इज इक्वल्स टू 86,400 सेकेंड्स। अब आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन में मिलीमीटर पर डे था, आपने मिली को रिमूव करके 10⁻³ लिख सकते हैं, और डे को रिमूव करके 86,400 सेकेंड्स लिख सकते हैं। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। आवर हेयर ग्रोथ इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर था, तो 1 मिली 10⁻³ और डिवाइडेड बाय जो पर डे था, आपने इसको पर डे की बजाय अब कर दिया सेकेंड्स। तो 86,400, तो हमारे पास बार के ऊपर जो है वैल्यू वो मीटर्स में आ गई, और नीचे जो वैल्यू है वो सेकंड में है। तो ms-1 और मीटर पर सेकंड अब हम यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद अब आप इसको सॉल्व करें, और इनको सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा तकरीबन 1.152 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये आया हमारा इसको कैलकुलेट करने पर। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि कैलकुलेटर पे 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ लिखते हैं और डिवाइड लिख देते हैं 86,400। आपने हमेशा जब भी जो बार है इसके ऊपर या नीचे, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, तो आपने कैलकुलेटर पे उनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। ये बात हमेशा याद रखनी है, ब्रैकेट्स के बगैर नहीं इसको लिखना। जब भी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है, जब एक ही सिंगल वैल्यू आ जाए तो आप उसको विदाउट ब्रैकेट भी सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, अदरवाइज गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ पर 10⁻⁸ है हमें नैनो बनाने के लिए, क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो ये है कि नैनोमीटर पर सेकंड में हमें चाहिए। हमारे पास आ रहा है मीटर पर सेकंड, और नैनो के लिए चाहिए 10⁻⁹। अब इसको 10⁻⁹ बनाने के लिए हमें चाहिए -1। -1 तभी आ सकता है, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा कि जब पॉइंट डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। अब डेसिमल पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है राइट साइड पे, तभी आपको -1 मिल सकता है। तो हमारे पास हेयर ग्रोथ, मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, हेयर ग्रोथ इज इक्वल टू 11.52। पहले था 1.152, अब आ गया एक डिजिट राइट शिफ्ट करने पर 11.52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दें, -1 -8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया 11.52
और 10 ये आ गया मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। अब -9 हमें पता है नैनो के बराबर होता है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 11.52 नैनो, दैट इज़ इन द प्लेस ऑफ 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज़ हेयर ग्रोथ 11.52 नैनोमीटर पर सेकेंड, यानी बालों की जो अफजाइश है, जो ग्रोथ हो रही है, वो 1 सेकेंड में 11.52 नैनोमीटर हो रही है। तो ये था आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1.3।